ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपक जलाते समय नीचे रख दें यह एक चीज, जीवन भर आपकी भारी रहेगी धन की तिजोरी और खुशियों का लगा रहेगा आपके घर में अंबार। दोस्तों, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इस महीने में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। उन उपायों में आज हम आपको 4 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन प्राप्त का वरदान देती हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास का प्रत्येक दिन भजन कीर्तन पूजा पाठ को काफी शुभ और मंगलकारी बताया गया है। इस बीच जगतपिता परमेश्वर के समक्ष तुलसी के पौधे के नीचे और घर के मेन गेट के आसपास भी दीप जलाना वास्तु के हिसाब से सर्व मंगलकारी माना जाता गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि दीपदान की चमक और उज्जवल तेज से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं घर में उत्पन्न अनेकों तरह के दोष भी दूर होते हैं, इसलिए मनुष्य सवेरे संध्या एक ही सही लेकिन दीप जरूर जलाना चाहिए। ज्योतिष विद्या में दीप प्रज्वलित करने के कुछ विशेष नियम और उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने मात्र से ही जातक के घर परिवार में हमेशा सुख शांति समेत समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दोस्तों, कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी के पूजा का ही विधान है और माँ लक्ष्मी दिवाली तक इस धरती पर ही भ्रम करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आज से माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान शुरू हो जाता है और दिवाली तक माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान रहता है। इन दिनों में अगर व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, क्योंकि इन दिनों में ही व्यक्ति माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है और धनवान बन सकता है, क्योंकि पूरे साल में ये सबसे अच्छा समय और शुभ होता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और अपनी धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हुए अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके। दोस्तों, ये जो 4 उपाय हैं, इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और यह उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अगर कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा में मात्र एक ही दीपक अगर पूरे वास्तु नियम के हिसाब से जलाकर रख देते हैं तो एक दीपक के जलने से ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के आधार पर पूजा के बीच प्रत्येक देवी देवताओं के समक्ष दिया जलाने से उनकी विशेष कृपा और उनका आशीष और प्रेम भी जल्द प्राप्त होता है। वहीं आप जब भी दिया लगाएं तो घृत अर्थात गाय के शुद्ध घी का दीप लगाएं, साथ ही इसे अपने उल्टे हाथ की तरफ रखें और यदि आप तेल का दीप लगाते हैं तो फिर उसे अपने सीधे हाथ की ओर रखें। ऐसा करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। चलिए बात करते हैं कि पूजा के समय दीपक तो जलाएं, लेकिन वो ऐसी क्या चीज रख दें दीप के नीचे जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए और आपको किसी भी तरह का कोई पाप और दोष न लगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने उपाय बताए हैं वह बहुत ही अचूक उपाय हैं। एक बार आप सभी से हम खुद अनुरोध करते हैं कि जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्या है, अगर व्यक्ति ये उपाय कर लेता है तो बहुत जल्द इसका फल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्क्रिप्ट करें पूरा जरूर देखें और माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसों की आर्थिक तंगी रहती है तो आप पूर्णिया से लेकर दिवाली तक जरूर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करें। दोस्तों, हम आपको जो भी उपाय बताते हैं वह सभी उपाय शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं और 100% जो उपाय लेकर आते हैं वह उपाय लाभकारी होते हैं और कारगर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धनवान बनने की इच्छा है या मालामाल होने की जिज्ञासा है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें
और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति और धन्य धन्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस कार्तिक मास में बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिन उपाय को करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और बहुत से ऐसे तांत्रिक होते हैं जो इसी माह में मंत्रों को भी सिद्ध करते हैं। यह मास पूजा पाठ के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मास का हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस माह में अगर भक्ति पूरी श्रद्धा से किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करता है तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती हैं। वैसे तो 15 दिनों तक मां लक्ष्मी की पूजा का विधान रहता है, क्योंकि मां लक्ष्मी इन 15 दिनों में इस धरती पर ही वास करती और भ्रमण करती हैं। और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और कुछ ज्योतिष उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी उस घर में एक बार अपने चरण जरूर रखती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी एक बार अपने चरण रख दें तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती। और जिस व्यक्ति से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो उसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता बनी रहती है। दोस्तों, दिवाली में घर की सफाई इसीलिए की जाती है कि इन 15 दिनों में मां लक्ष्मी सभी के घरों में एक बार जरूर आती है। दोस्तों, दिवाली में भी बहुत से विशेष बातों को ध्यान में रखा जाता है। अगर दिवाली में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको घर में कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली तक हम आपको ऐसे सिद्धकारी उपाय लेकर आएंगे जिनको करने से वक्त के जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती और धन की देवी मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज होती हैं जो धनतेरस और दिवाली में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर धनतेरस और दिवाली में ये कुछ चीज अपने घर में व्यक्ति ले जाता है तो उसके घर में कभी धन की कमी रहती ही नहीं है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं उन अचूक उपाय के बारे में जिनको आपको करना है और सभी को करना है। जितने लोग इस वीडियो को देखें एक बार इस उपाय को अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिवाली तक आपको इसके लाभकारी फल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसके प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक और बेहद असरदार उपाय हैं। दोस्तों, पहले जो उपाय है ये चने की दाल और दीपक का उपाय है। चना हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही लाभकारी माना गया है और चना के भी बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, हम उस उपाय के बारे में बात करेंगे जिसे करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मुट्ठी चने की दाल लेना है और चने की दाल को घर के उत्तर दिशा में कहीं पर भी रख देना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध तेल डाल देना है, फिर उसमें एक बाती लगा देना है। बाती जितनी लंबी होगी उतना ही शुभ माना जाता है। तेल के दीपक को दाहिने हाथ से उठाकर चने दल के ऊपर रख देना है और उस दीपक को जला देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के घर के सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यापार में आ रही समस्या भी दूर हो जाती हैं और फाइनेंशियल इश्यू सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोगों के घर में वास्तु दोष होने के कारण या नकारात्मक शक्तियां होने के कारण घर में दरिद्रता और पैसों की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर में कोई ना कोई समस्या होती है जिसके कारण घर की बरकत नहीं होती, या घर में वास्तु के हिसाब से कोई समस्या है तो इस उपाय को करने से वह सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, घर के वास्तु दोष और घर की दरिद्रता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही अचूक है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है और आप एक दीपक मिट्टी का ले उसमें तेल या घी डाल दें और एक बाती लगाकर उस दीपक को घर के पश्चिम दिशा की ओर जलाकर रख देना है। बस इस उपाय को करने से घर के सभी दोष वास्तु दोष से निजात बहुत जल्द मिल जाती है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है ये चावल और दीपक का ही उपाय है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल अर्थात धान या अक्षत को लक्ष्मी तुल्य माना जाता है, इसलिए हम सभी चावल को काफी ज्यादा पूजते हैं। वहीं सभी देवी देवता की पूजा बिना धान के अधूरी मानी जाती है।
यहाँ चावल के तौर पर अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए, कारोबार के लिए, और अगर आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मुट्ठी चावल लेना है और एक घी का दीपक लेना है। दीपक में 2 अक्षत के दाने भी डाल देने हैं और फिर घर के मंदिर में एक सफेद वस्त्र रखकर उसके ऊपर चावल जो एक मुट्ठी लिए हैं रख देना है और दीपक को बाएं हाथ में लेकर चावल के ऊपर रखकर जला देना है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। धन संबंधी सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। दोस्तों, चौथा जो उपाय है ये गेहूं के दाने का उपाय है। दोस्तों, गेहूं प्रत्येक अनाज में सर्वोपरि है। गेहूं ऐसा विशेष और धन संपदा से भरपूर अनाज है। दोस्तों, इस उपाय को करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और यह उपाय अगर आप जिस दिन से करना शुरू करते हैं और लगातार 7 दिनों तक अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर यह उपाय लगातार व्यक्ति 7 दिनों तक करता है तो 7 जन्मों तक उसके सामने धन संबंधी समस्याएं कभी नहीं आएंगी, क्योंकि दोस्तों मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकालती हैं। और अगर आप लगातार 7 दिनों तक ये दीपक जलते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में किसी न किसी दिन जरूर आएंगी। और जिस दिन मां लक्ष्मी आपके घर में एक बार अपने चरण रख दिया तो समझ लो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको गेहूं के कुछ दाने लेने हैं और गेहूं के दानों से घर के मुख्य गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उस चिन्ह पर दीपक जलने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपको मां अन्नपूर्णा के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी मां और भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मिलती है, जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या है सभी दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रदोष काल में ये सभी उपाय करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपने सभी संबंधियों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।